नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्टोरी बॉक्स हिंदी में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो सिर्फ आप ही सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हार मान चुके हैं या फिर खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको वो हिम्मत दे सकती है जिसकी तलाश आपको बहुत समय से थी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, भारत की सड़कों पर आपने हजारों गाड़ियां दौड़ती हुई देखी होंगी, लेकिन कुछ गाड़ियां सिर्फ लोहे और मशीनों से नहीं बनती। उनमें छुपा होता है संघर्ष, जुनून और करोड़ों लोगों का भरोसा। आज की कहानी ऐसी ही एक कंपनी की है। एक ऐसी कंपनी जिसने गांव की कच्ची सड़कों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े बाजारों तक भारत का नाम पहुंचाया। एक ऐसी कंपनी जिसकी गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि लोगों की पहचान बन गई। ये कहानी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और इस कहानी में आपको मिलेगा गरीबी, संघर्ष, देश का बंटवारा, रिस्क, धोखा, फेलियर और वो मेहनत जिसने एक छोटी कंपनी को भारत की शान बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये भारत के सपनों की कहानी है। साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। भारत अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लोगों के पास काम नहीं था। और ऐसे समय में दो भाइयों ने सपना देखा कुछ बड़ा करने का। उनका नाम था जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा। दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके अंदर डर नहीं था। उस समय बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। लेकिन दोनों भाइयों ने फैसला किया, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। उन्होंने अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी शुरू की। नाम रखा गया महिंद्रा एंड मोहम्मद। कंपनी स्टील ट्रेडिंग का काम करती थी। छोटा ऑफिस, कम पैसा, बहुत कम कर्मचारी, लेकिन सपने बहुत बड़े। दिन रात मेहनत होती थी, कभी कभी खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था। लेकिन तीनों पार्टनर जानते थे, अगर अभी मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिर आया 1947। भारत आज़ाद हुआ। पूरा देश खुश था, लेकिन उसी खुशी के साथ आया देश का बंटवारा। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। हर तरफ डर और दर्द था, और इसी बंटवारे ने कंपनी को भी तोड़ दिया। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। बाद में वो पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने। अब कंपनी का नाम बदलकर रखा गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत लोग टूट जाते, लेकिन महिंद्रा भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, देश नया बन रहा है, हम भी खुद को नया बनाएंगे। 1950 का भारत, गांवों में सड़कें नहीं थीं, लोगों को मजबूत गाड़ियों की जरूरत थी। तब महिंद्रा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी विलीज जीप के साथ पार्टनरशिप की और भारत में जीप बनानी शुरू की। लोगों ने कहा, भारत में ये बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन महिंद्रा भाइयों को अपने देश पर भरोसा था। उन्हें पता था, भारत को मजबूत गाड़ियों की जरूरत है। धीरे धीरे महिंद्रा की जीप गांवों में दिखने लगी, फिर सेना में, फिर पुलिस में, और फिर पूरे भारत में। उनकी गाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत थी मजबूती। खराब सड़कें, कीचड़, पहाड़, कुछ भी हो, महिंद्रा की जीप चलती रहती थी। और यहीं से लोगों के दिल में एक बात बैठ गई, महिंद्रा मतलब भरोसा। 1960 और 70 का दौर, भारत में लाइसेंस राज था। हर चीज के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती थी।
फैक्ट्री बढ़ानी है, अनुमति लो। नई मशीन चाहिए, अनुमति लो। विदेश से सामान लाना है, अनुमति लो। बिजनेस करना आसान नहीं था। कई कंपनियां बंद हो गई, लेकिन महिंद्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एक कदम संभाल कर बढ़ाया। उनकी सोच साफ थी, धीरे चलेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। महिंद्रा ने महसूस किया, भारत की असली ताकत गांवों में है और गांव की जान है किसान। लेकिन उस समय किसानों के पास अच्छी मशीनें नहीं थीं। खेती में बहुत मेहनत लगती थी। तब महिंद्रा ने ट्रैक्टर बनाने का फैसला लिया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, कहा, भारत में इतने महंगे ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? लेकिन महिंद्रा ने किसानों की जरूरत समझी। उन्होंने ऐसे ट्रैक्टर बनाए जो मजबूत भी थे और सस्ते भी। धीरे धीरे गांव-गांव में महिंद्रा ट्रैक्टर्स का नाम फैल गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों में महिंद्रा का नाम शामिल है। अब कहानी में एंट्री होती है आनंद महिंद्रा की, एक ऐसा इंसान जिसने कंपनी को नई उड़ान दी। आनंद महिंद्रा बचपन से अलग सोच रखते थे। उन्हें सिर्फ बिजनेस नहीं, भविष्य दिखता था। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल भारत के लिए धड़कता था। जब वो कंपनी में आए, तब उन्होंने देखा दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। साल 2000 महिंद्रा ने लॉन्च की महिंद्रा बोलेरो। बहुत लोगों ने कहा, ये ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी को पता था भारत के लोगों को कैसी गाड़ी चाहिए, मजबूत, लंबी चलने वाली, कम खर्च वाली। और वही हुआ। बोलेरो गांवों की शान बन गई, राजनेताओं की पसंद बन गई और कई सालों तक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी रही। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। 2002 महिंद्रा ने लॉन्च की महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जवाब था विदेशी कंपनियों को, क्योंकि पहली बार एक भारतीय कंपनी ने ऐसी एसयूवी बनाई जिसे देखकर लोग गर्व महसूस करें। स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस, उसकी आवाज, उसका लुक, सब कुछ अलग था। युवाओं में दीवानगी छा गई और महिंद्रा रातों रात नई ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन सफलता हमेशा आसान नहीं होती। कुछ गाड़ियां फ्लॉप भी हुई, कुछ फैसले गलत साबित हुए, कई बार नुकसान हुआ, लोगों ने आलोचना की, लेकिन कंपनी रुकी नहीं। उन्होंने हर गलती से सीखा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। फिर आई महिंद्रा थार, एक ऐसी गाड़ी जिससे युवाओं के दिल में आग लग गई। ऑफ रोडिंग, एडवेंचर, पहाड़, रेगिस्तान, हर जगह थार का जलवा। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ थार की बातें करने लगे और महिंद्रा फिर ट्रेंड में आ गया। समय बदल चुका था। अब लोगों को चाहिए था लग्जरी, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और पावर। तब महिंद्रा लेकर आया महिंद्रा एक्सयूवी 700। लोग हैरान रह गए, इतने फीचर्स, इतनी ताकत और इतनी शानदार डिजाइन। वेटिंग महीनों की हो गई और दुनिया ने देखा भारत अब सिर्फ सस्ती गाड़ियां नहीं बनाता, भारत दुनिया को चुनौती भी देता है। अब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है और महिंद्रा भी तैयार है। नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच। कंपनी भविष्य के लिए खुद को बदल रही है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। महिंद्रा की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सोच से। अगर सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी इंसान इतिहास लिख सकता रहे। दोस्तों, जब भी आप सड़क पर कोई महिंद्रा की गाड़ी देखें तो सिर्फ एक कार मत देखना, उसके पीछे छुपे हजारों कर्मचारियों की मेहनत देखना। उन सपनों को देखना जो एक छोटे ऑफिस से शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।